नमस्कार, आप सभी का हमारी संस्कृति हमारे ग्रंथ चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। आज हम रामचरितमानस का दोहा क्रमांक 3 अध्याय सहित सुनेंगे, है ना? चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। रामचरितमानस के जो तीसरा दोहा है, इसमें तुलसीदास जी ने सत्संगति के बारे में बताया है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में सत्संगति के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार संतों के समागम के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार सत्संगति का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, सत्संगति की क्या महिमा है, ये जानने के लिए चलिए हम रामचरितमानस का तीसरा दोहा शुरू करते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। देखिए, पिछले दोहे क्रमांक 2 में हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे भी संत इकट्ठे हो जाते हैं, संतों के समागम से वो स्थान तीर्थराज बन जाता है। तीर्थराज प्रयाग के जैसा ही ये देखने में आ जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं, हम ये सोचते हैं ना कि कौवे कैसे कोयल बन जाएंगे, पर सत्संगति से ये तात्पर्य है कि कौवे जैसा स्वभाव वाला इंसान भी कोयल जैसे मधुर स्वभाव का हो सकता है, यदि उसे अपने जीवन में सत्संगति का प्रभाव मिलता है। आगे हम देखते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जल छर तल छर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी समझाते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने भी अपने अपने मुखों से अपने जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव सभी इस जगत में व्याप्त हैं और इन सभी जीवों पर सत्संगति का प्रभाव पड़ता है। वाल्मीकि जी की जब बात चली तो मैं यहाँ पर आपको वाल्मीकि जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी बताना चाहूंगी। वाल्मीकि जी का नाम पहले रत्नाकर था। जो ये रत्नाकर थे, ये एक डाकू थे और लोगों को लूट कर अपने घर का पालन पोषण करते थे। एक बार नारद जी पृथ्वी पर आए तो रत्नाकर ने नारद जी को लूटने का प्रयास किया। जैसे ही रत्नाकर नारद जी को लूटने आते हैं तो नारद जी उनसे कहते हैं कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम इतना पाप कृत्य कर रहे हो, ये तुम क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए डकैती करता हूँ और ये पाप कृत्य करता हूँ। तो नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, क्या इस पाप को भुगतने का जब समय आएगा तो आपके परिवार के सदस्य आपका साथ देंगे? तो रत्नाकर ने कहा, हाँ, वो हमेशा मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैंने जीवन भर उनका पालन पोषण किया। नारद जी ने कहा, वो साथ आपका नहीं देंगे, आप जाकर उनसे पूछ के आइए। रत्नाकर जब अपने घर जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों से पूछते हैं कि क्या मेरे दुष्कर्म, मेरे पाप कर्म में आप लोग मेरे सहभागी बनेंगे दंड भुगतने के लिए, तो परिवार के सभी सदस्य नकारात्मक उत्तर देते हैं। इससे रत्नाकर की आंखें खुल जाती हैं और रत्नाकर ही भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगते हैं, जिससे उनके समस्त पाप धुल जाएं। वो इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि उनके शरीर पर दीमक जम जाती है, इसलिए उन्हें वाल्मीकि नाम दिया गया है। तो वाल्मीकि पर देखिए, पहले वो डकैती से कैसे एक संत के समागम से संत बन गए, तो ये सत्संग की ही महिमा है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाऊ,
लोकहु वेद न आन पाऊ। इन पंक्तियों का अर्थ है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये पंक्तियां बोलती कि जलचर, नभचर, थलचर जितने भी जीव हैं, उनकी यदि बुद्धि बहुत अच्छी है, या उनकी संसार में कीर्ति है, या उन्हें सद्गति मिल रही है, या उन्हें ऐश्वर्य मिल रहा है, तो ये सब उनके अंदर ये सारे गुण कैसे आए? सत्संगति से। क्योंकि वेदों में सत्संगति के अलावा इन सारी चीजों को पाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं बताया गया है। आगे की पंक्तियां बहुत ही अच्छी हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संगति के बिना विवेक प्राप्त नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संगति प्राप्त नहीं मिलती। यदि आपको बुद्धि और विवेक चाहिए तो आप श्री राम जी का स्मरण करें, और यदि राम जी चाहेंगे तो आपको जीवन में सत्संगति मिलेगी, और जैसे ही आपको सत्संगति मिलेगी उसके माध्यम से आपको विवेक की प्राप्ति होगी। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। जो व्यक्ति को भी सत्संगति जीवन में प्राप्त होती है, उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। आगे देखते हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण को प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर कभी अच्छे व्यक्ति बुरी संगत के लोगों के बीच में फंस जाए तो भी वो वहां सांप की मणि की तरह चमकेंगे और दूसरों को प्रकाशित करेंगे। आगे हम देखते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि तथा पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बचने से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते हैं। बंदौ संत समान चित रामा, हित अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि रामा, सम सुगंध कर दोई सिया रामा। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है और जिसने उसको रखा है, दोनों ही हाथ को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही
संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत होने की पहचान ही यही है कि वो संसार को सम रूप से देखे, उसके लिए ना कोई परम मित्र हो ना कोई परम शत्रु हो, वो मित्र और शत्रु दोनों के साथ ही समता का व्यवहार करे। संत सरल चित जगत हित रामा, जानी सुभाव स्नेहु सिया रामा, बाल विनय सुनी करी कृपा रामा, राम चरण रति देहु सिया रामा। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्रीति दें। यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम जी से कहा है कि श्री राम जी मुझे अपने चरणों में जगह दें। ठीक है, आगे हम जानेंगे चौथे दोहे के बारे में, जो अगले वीडियो में होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।